भारत जैसे देश में परिवार का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारे यहाँ परिवारों में केवल माँ बाप और भाई बहन ही निर्णय नहीं लेते, बल्कि ताऊ चाचा, मामा फूफा, मौसा और भी ना जाने कितने सदस्यों की निर्णय में भागीदारी होती है। परिवार वालों से कोई मतभेद या जब आशातीत सहयोग नहीं मिलता तो यह हमारी गंतव्य यात्रा में एक बाधा का काम करता है। कई बार जब अपने ही लोग हमें ना समझे तो वह हमारी मनोदशा को जैसे विकलांग कर देता है और हम पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। बहुत सी चीज़ें हमारे अपने परिवार वाले ऐसे करते हैं जिससे हमारा मनोबल बढ़ने की बजाय गिरने लगता है। कई बार तो यहाँ तक नौबत आ जाती है कि हमें परिवार या करियर में से किसी एक को चुनना पड़ता है। तो ऐसे में हम क्या करें? पहले तो आपको यह समझना होगा कि हर व्यक्ति का एक अलग स्वभाव होता है। क्या दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी पसंद एक समान हो, जिन्हें रंग एक जैसा पसंद हो, भोजन भी एक जैसा पसंद हो, पसंदीदा संगीत सब कुछ एक जैसा पसंद हो? नहीं। एक परिवार बहुत सारे लोगों से मिलकर बना है। वहाँ सभी लोगों का सोचने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए उनमें वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है। जब एक ही पीढ़ी के लोगों में इतने अलग अलग विचार होते हैं तो फिर एक विद्यार्थी और उसके माता पिता या रिश्तेदारों में तो एक या दो पीढ़ियों का अंतर जब होगा तो जाहिर सी बात है विचारों के मिलने की संभावना और कम हो जाती है। एक तरह से यह एक सकारात्मक चीज भी है। जब अलग अलग विचार होते हैं तो उनके मंथन से एक अच्छा निष्कर्ष सामने निकल कर आ सकता है। किसी भी विषय पर बहस या बातचीत के बाद उसमें और ज़्यादा निखार आ जाता है और उस विषय के पहले से ज़्यादा फिल्टर होने की गुंजाइश होती है। इतना ही नहीं, बहुत सी नई संभावनाएं भी बातचीत से जन्म लेती है। कभी भी आपको इस तरीके के विचार नहीं लाने हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और दूसरे बहुत खराब। उनके सिर्फ विचार अलग हैं। अगर एक बार आप इतना समझ गए तो कम से कम लड़ाई की वजह आप खुद नहीं बनेंगे। किसी भी तरह की लड़ाई या गृह कलेश आपकी मानसिक शांति को छीन लेगा और आप उस वातावरण में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कई बार जब वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है तो उसका असर कई दिनों तक रह सकता है और इससे आपका पूरा समय और ऊर्जा नष्ट हो सकता है। हमें परिवार को एकजुट रखने और उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए भगवान शिव के परिवार से सीखना चाहिए। शिव जी का परिवार एक खुशहाल परिवार है। इस परिवार में सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि सांप, चूहे और मोर जैसे अन्य सदस्य भी हैं। सांप का भोजन चूहा और मोर का भोजन सांप होता है। तो क्या शिव जी के गले में लिपटा हुआ सांप गणेश जी की सवारी चूहे को खाएगा? क्या कार्तिकेय की सवारी मोर क्या सांप को खाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन सब ने अपना प्राकृतिक व्यवहार बदल दिया है। इसी प्रकार एक सुखद परिवार के लिए हमें अपने व्यवहार को बदलना पड़ता है। बहुत बार मन करता है कुछ करने का और हम जानते हैं कि उसको करने से दूसरों को बुरा लग सकता है, तो एक सुखद परिवार में समझौता भी करना चाहिए। इसी प्रकार शिव परिवार में एक बैल भी है जिन्हें नंदी देव कहा जाता है, जो कि बहुत शक्तिशाली है। और नंदी तो सांप, मोर और चूहे को जब चाहे मार सकता है, पर वह किसी की तरफ देखता भी नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझौता करेंगे तो परिवार का माहौल सही रहेगा। और यदि आप अपने व्यवहार पर अड़े रहेंगे तो तनाव ही रहेगा। यह बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगर कभी कोई लड़ाई हो भी तो भी कम से कम आपको उसमें नहीं पड़ना, वरना आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। परिवार के ऐसे माहौल में तो उल्टा आपका मोटिवेशन कम होने की बजाय और भी ज़्यादा होना चाहिए। इसको एक बहाने की तरह मत देखिए कि मेरे घर में माहौल सही नहीं है। सच बताओ तो ज़्यादातर लोगों के घर में माहौल सही नहीं होता। एक अच्छे माहौल का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि सब सौहार्द और मैत्री भाव से रहते हैं। यहाँ अच्छे माहौल का मतलब यह भी है कि आपको पढ़ने के लिए कभी भी एकदम परफेक्ट माहौल नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ हमेशा आप सोचते रहेंगे कि काश ऐसा होता तो और अच्छा होता। जो संयुक्त परिवार में रहते हैं वो कहते हैं कि उनके पास अनुकूल माहौल नहीं है, क्योंकि घर के बड़े लोगों में आपस में कलह होती है। जो एकल परिवार में रहते हैं वो भी अलग अलग तरह की शिकायत करते हैं, जैसे घर सड़क या शोर शराबे वाली जगह पर है, घर में कोई बीमार है जिसका ख्याल रखना होता है, घर में बहुत काम करना पड़ता है जिसमें काफी समय चला जाता है। अक्सर माँ बाप या तो भाई बहन या फिर कौजिन से तुलना करते हैं। माँ बाप अपने विचार थोपते हैं, माँ बाप जीवन शैली को नियंत्रित करते हैं, ना जाने क्या क्या। एक बात स्पष्ट है कि ना तो संयुक्त परिवार वालों के पास परफेक्ट माहौल है और ना ही एकल परिवार वाले के पास। हमारा मन ऊपर से चंचल है ही, जो हमेशा यह ख्याल देता है कि काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण देता हूँ। मेरा घर एयरपोर्ट के एकदम नज़दीक है और हर 5 मिनट में मेरे घर के ऊपर से एक विमान गुजरता है। जब विमान घर के ऊपर से गुजरता है तो इतनी तेज आवाज़ होती है कि वो रिकॉर्डिंग में आ जाता है। मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करने में बार बार बहुत परेशानी होती है। बार बार बोलते हुए रुकना पड़ता है। बहुत बार पढ़ाते पढ़ाते विचारों की श्रृंखला टूट जाती है और फिर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है। फिर जो आवाज़ है उसे एडिटिंग करके निकालना पड़ता है। जो काम 30 मिनट का है उसे कई बार 2 घंटे या उससे अधिक भी लग जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद
मैं इसको आसानी से हैंडल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि परफेक्ट माहौल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सबसे पहले मैं अपने अंदर ठहराव लेकर आया, जिससे मुझे गुस्सा ना आए। मैंने कमरे में कई जगह खिड़कियों को थर्माकोल लगाकर बंद कर दिया, जिससे आवाज़ कम आए। शोर कम करने वाले माइक का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही आवाज़ रिकॉर्ड हो और चारों तरफ की आवाज़ को अवशोषित ना करे। दिन में फ्लाइट ज़्यादा आती जाती है तो मैं देर रात में रिकॉर्ड करने लगता हूँ। इस तरह प्रतिकूल परिस्थिति होने के बावजूद रोज 3 से 4 घंटे आराम से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। कभी भी परिस्थितियाँ उतनी खराब नहीं होती जितना हम उसे समझ लेते हैं। अगर हम में थोड़ा सा धैर्य होगा तो हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। पढ़ाई के माहौल की हम जब बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? केवल एक शांत जगह? सिर्फ शांत जगह होने से ही पढ़ाई का माहौल नहीं बनता, शांत दिमाग भी होना चाहिए। हमसे जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उन्होंने बहुत गरीबी देखी है, अंधकार देखा है। पहले रोजगार के भी उतने साधन नहीं हुआ करते थे, धन तो बहुत ही कम लोगों के पास होता था। यह वो पीढ़ी है जिसने एकदम आज़ादी के बाद जन्म लिया था। उस समय के भारत में और आज के भारत में बहुत अंतर है। उस समय सारा ध्यान सिर्फ सर्वाइवल पर होता था, बस कैसे भी एक सुरक्षित रोजगार मिल जाए, इसी पर पूरा ध्यान केंद्रित होता था। उस समय रोजगार के साधन भी सीमित थे, बहुत ज़्यादा जीवन में आगे जाने की अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी। वो समय ऐसा था जब बिजली तक घरों में ठीक से नहीं आती थी। बहुत से लोग छत पर सोया करते थे। विलासिता के नाम पर घर पर सिर्फ एक पंखा होता था। वो पीढ़ी अत्यंत कर्मठ थी और मेहनत करके ही वो सरवाइव करती थी, इसलिए उनके हर निर्माण में जोखिम रहित रहने की मानसिकता होती है। कोई भी ऐसा निर्णय जिसमें जोखिम होता है वो उसे पसंद नहीं करते, इसलिए जो आजमाई हुई चीजें हैं उन्हीं पर वो विश्वास करते हैं। आज की पीढ़ी ने ज्यादा गरीबी नहीं देखी, बुरा समय नहीं देखा। आज मशीनें, अस्पताल, सड़कें, बांध, विज्ञान ने जीवन को काफी हद तक आरामदायक बना दिया है। इसलिए नई पीढ़ी ज्यादातर सर्वाइवल के बारे में नहीं सोचती। आज लोग उद्यमी बनना चाहते हैं, अपनी आकांक्षाओं पर चलना चाहते हैं और जोखिम उन्हें उतना नहीं डराता। लेकिन पुरानी पीढ़ी में जो डर थे उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं और यहीं पर सारा मतभेद शुरू होता है। आपका परिवार आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता है, सरकारी नौकर बनाना चाहता है, बहुत जल्दी कमाते हुए देखना चाहता है, जल्दी से आपको शादी करते हुए देखना चाहता है, क्योंकि इन सब में एक मानसिक निश्चिंतता वो महसूस करते हैं। आप अगर चित्रकार या डांसर बनना चाहेंगे तो परिवार वाले मना कर देंगे, इसलिए नहीं कि उन्हें चित्रकारिता या नृत्य से कुछ समस्या है, बल्कि इसलिए कि उन्हें यह नहीं दिखता कि आप इसमें पैसा कैसे कमा सकते हैं। जहां भी जोखिम होगा वहां वो मना करेंगे ही। जहां तक करियर का सवाल है, आपको बहुत ही सचेत रहना होगा। आपको इसको अपनी प्राथमिकता बनानी होगी। आपने अपने पूरे जीवन में कुछ भी ऐसा अभी तक करके नहीं दिखाया कि आपके अभिभावक आप पर विश्वास करें। ना ही स्कूल ना ही कॉलेज में आप पढ़ाई और करियर को लेकर सीरियस रहे। आपने कभी कुछ ऐसा करके दिखाया ही नहीं कि वो आपकी बात को गंभीरता से ले। अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि उनके अभिभावक उनकी बात को नहीं समझते, लेकिन उसके लिए पहल आपको ही करनी होगी। अगर आप हमेशा से उद्दंड बालक हैं और आज अचानक आप यह सोचते हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी, तो आप गलत हैं। आपको पहले अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। आपको दिखाना होगा कि आप करियर को लेकर कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितने सजग हैं। उसके बाद ही आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी बात भी सुनी जाएगी। जैसे जैसे आप खुद को परिपक्व बनाते जाएंगे, वैसे वैसे उनको आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता कम पड़ेगी और आपके पास ज्यादा विकल्प होंगे। तो शुरुआत यहाँ से करें कि पहले तो अपने व्यवहार को ठीक करें, अपने जीवन में एक अनुशासन और गंभीरता लाएं। जिस तरह वो आपको देखते हैं उसको बदलने के लिए आपका अपने जीवन को लेकर आत्मविश्वास ही काफी होगा और आपको कहना नहीं पड़ेगा। अगर आपका करियर बनता है तो लाभ उन्हें ही है। वो क्यों आपका करियर खराब करना चाहेंगे? मेरे अनुभव में मैंने यह देखा है कि विद्यार्थी में खुद आत्मविश्वास की कमी होती है। वो हर समय निर्बल महसूस करता है, हमेशा उसमें एक भय और अनिश्चितता रहती है। कई बार व्यसनों में भी डूबा रह सकता है, बुरी संगत पा लेता है और फिर वो अभिभावकों से अपेक्षा करता है कि वो उसे गंभीरता से ले। बदलाव आपसे ही शुरू होगा और अपने अंदर थोड़े से बदलाव से ही आप देखेंगे कि पारिवारिक समस्याएं जो पहले बहुत बड़ी लगती थी अब आपको उतना प्रभावित नहीं करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।